गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पर गाइस सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कड़ी। तो मैंने पिछले व्लॉग में जैसे कि आपको बताया था कि मैं कड़ी बनाऊँगी, तो बस वही आज मैं कड़ी बना रही हूँ। तो ज़्यादा तो मैं पकौड़े वगैरह ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मतलब तो लस्सी हमारी रखी थी और वो जो दही थी ना वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। तो मैंने सोचा इसे नहीं लेते क्योंकि अगर उसे लूँगी ना तो स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसको अजीब सी हो गई थी मतलब वो। तो यहाँ पर मैं अपने पकौड़े बना रही हूँ बेसन के, खाली सिंपल प्याज और आलू के। ऐना के पापा को बहुत पसंद है, पर मैंने सिंपल ही बनाए हैं बेसन के क्योंकि ज़्यादा बेसन भी ना नहीं था सच बताऊँ तो। मैंने सोचा चलो अपना ये बना ही लेती हूँ। तो सुबह सुबह बस कड़ी बनाने का एकदम से प्लान हो गया। मैंने सोचा कि कुछ और ऐसी सब्ज़ी तो थी नहीं, तो मैंने अपना कड़ी बना लेते हैं, काफ़ी दिन भी हो गए थे कड़ी बनाए। तो यहाँ पर अपने पकौड़े कर लूँगी मैं एक एक करके सेक और फिर करूँगी बाकी के काम। सो अभी ऐना और ऐना के पापा दोनों सो ही रहे हैं, तो मैंने सोचा अपना ये काम कर लेती हूँ फटाफट, फिर उनको उठा के फिर मैं अपना चाय वगैरह रखूँगी बनाने। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई तो गर्म हो ही गई है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया है मेथी मेथी भुनने के लिए। तो मेथी हो रही है हमारी इधर। मैं अपना जो कड़ी का वो है ना पेस्ट जो होता है घोल, वो मैं इसमें डालूँगी और उसके लिए मैं मसाले वगैरह कर रही हूँ। और फिर उसको अच्छे से लूँगी फेंट बेसन डाल के, और फिर थोड़ी सी जो मेरी प्याज है ना वो प्याज डालूँगी। तो लंबी लंबी मैंने स्लाइस कर ली हैं प्याज की, उनको मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से भून के फिर मैं इसमें अपना पेस्ट डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये देखो मेरी प्याज भुन गई हैं। सो मैंने आज लंबी स्लाइस नहीं करी, आज छोटी छोटी काटी हैं। सो गाइस ऐसी है ना, कुछ दिन बाद व्लॉग वो एडिटिंग करो ना तो थोड़ा सा ध्यान से उतर जाती हैं बातें। तो यहाँ पर मैंने कड़ी का जो पेस्ट है ना वो घोल वो डाल दिया। और यहाँ पर हमारी कड़ी देखो कितनी अच्छी तरह से खदक रही है और मैंने इसमें पकौड़े भी डाल दिए हैं। सो इसे 10-15 मिनट के लिए और मैं खदकाऊँगी ताकि पकौड़े भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस सुबह का टाइम है, मतलब 7:45 हो गए हैं और कड़ी बन गई मेरी। सारा सामान फैला पड़ा है। सुबह का हाल ना यही रहता है। देखो कल लेट आई थी मैं मार्केट से, तो कपड़े वपड़ों की तय बनानी भूल क्या मैं, थकान हो गई थी ना तो मैंने बनाई नहीं थी तय। और जा रही हूँ मैं अब ऐना को दवाई दिलवाने। 7:30 7:45 हो चुके हैं। हाँ डॉक्टर मिलेगा मैं 8 सवा 8 बजे तक, तो फटाफट से जाके दवाई दिलवा लाती हूँ इसको, क्योंकि ना इसको दवाई दे देती हूँ तो आराम है। और जैसे दवाई का असर ख़त्म ऐसे बुखार हो जा रहा है दोबारा से। तो जा रही हूँ अब दवाई दिलवाने ऐना के पापा और मैं। और हमने ना गाइस इतनी खुशी मिलती है इन चीज़ों की, पता नहीं कहाँ से, पहले से मतलब हर एक किसी के साथ होता होगा, ये मैं भी कह रही हूँ, मेरी साथ एक नई बात नहीं है। तो कुछ ऐसे मिल जाए ना बेल वेल पे तोड़ के हम कुछ लें, कितना अच्छा सा लगता है। तो आज एक दिन और मिले थे हमें, मैंने दिखाया था आपको करेले, और आज तो और भी ज़्यादा मिले हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो मैंने अब कड़ी बना ली है, पर शाम को बनाऊँगी उन करेलों को। यह है कि ख़राब नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। तो शाम को करेले बनाऊँगी और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं सच्ची, बहुत ही अच्छे हैं एकदम हरे हरे, इतने मस्त ताज़ी करेले। तो ऐना को उठा दिया है और ऐना के पापा नहा रहे हैं। वो कह रहे मैं नहा के ही चलता हूँ, फिर आते समय ऑफिस का टाइम हो जाएगा तो फिर लेट हो जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आके मैं रोटी सेक दूँगी, ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं है फिर। सो दिखाती हूँ आपको करेले। और मेरी मन्ना भी उठ गई है, बस चल रहे हैं अब अपना फटाफट से दवाई लेके आते हैं ना की। तो ये देखो करेले हमारे कितने बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त वाले करेले। इतना लंबा है ये तो दिख भी नहीं रहते हमें। ये तो ऐना के पापा ने चढ़ के तोड़े हैं ना, तो पहले तो छोटे ही थे, फिर इनका हमने 3-4 दिन वेट करा और कितने सारे करेले टूटे हैं आज तो भाई, बहुत सारे। हाँ बहुत सारे करेले तोड़ लिए हैं, इनको बनाएंगे शाम को। क्या हो रहा है तेरे को, बदबू आ रही है? आ जा इधर, आ जा तुम, आ जाओ। कोई नहीं चलो। और ये सारा सामान फैला रखा है यहाँ पे मेरी मन्नू ने, और यहाँ पे मेरी मन्ना
इस पे बैठ जाती है मम्मा। फिर चलो दवाई ले आते हैं, नहा लो जल्दी। मैं नहीं खाती बेटा, खा लो आप, खा ले। सो गाइस अब आ गए थे हम दवाई लेके, और ऐना के पापा जा चुके थे ऑफिस, तो यहाँ पर अपना मैं काम करने लग गई थी, क्योंकि जो कल के कपड़े थे ना उनकी भी तह वगैरह नहीं बनाई थी, तो वो भी मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर। सो अब लग जाऊँगी मैं काम पे। अब वही है ना कि धीरे धीरे लगो तभी अपना काम निपटेगा। सो दवाई ले आई थी मैंने, ऐना को दवाई दे दी है थोड़ी सी, मतलब सुबह की एक आध खुराक और बाकी दवाइयाँ दूँगी। तो मैंने सोचा चलो अपना काम निपटा लेती हूँ मैं यहाँ पर। और ऐना के पापा आए थे तो वो फटाफट अपना रेडी होके और चले गए। यहाँ पे ऐना आई है कि मम्मा ये मेरी कॉपी रख दो। सो ऐना की ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो मैं उसकी बातों का जवाब देती रहती हूँ, उससे बातें करती रहती हूँ। सो यही है, बच्चों के साथ अपना लगे रहो ना, तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ चलो हमारे साथ कोई खेल रहा है, हमारी मम्मा या पापा, तो बस उसके साथ खेलना कूदना अच्छा भी लगता है, और यहाँ पर अपना काम भी हो जाता है और उससे बातें भी करती रहती हूँ। सो बस यही होता है, हर एक कोई किसी मम्मी का ऐसे ही होगा कि वो ऐसी ही करती होगी अपने बच्चों के साथ। अब बस ये है कि अभी फ़िलहाल वो स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, और मैं डिलीवरी के लिए घर भी जाने वाले हैं हम, तो बस इस टाइम पे उसका स्कूल नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी मजबूरी है। फिर इसका करवाएंगे दोबारा में, जब हम आएंगे ना तब एडमिशन करवाएंगे, तब इसका स्कूल अच्छे से चलेगा। तो बस ये था, इसीलिए मैंने इसका ज़्यादा अभी बड़े स्कूल में किसी में करवाया नहीं था, प्ले स्कूल में ही डाला था इसको। तो यहाँ पर मैंने चादर वगैरह अपनी सारी कुछ ठीक कर दी हैं, और अब मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपनी झाड़ू लगाने, तो झाड़ू लगा लेती हूँ। और गैस पोंछा वगैरह तो लग नहीं पाता, बड़ी मुश्किलों से सच्ची हो पाता है काम। बस वही है ना, 9 मंथ चल रहा है तो इसमें धीरे धीरे इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना पूछो मत। तो यहाँ पर मैंने अपना कमरा तो साफ़ कर लिया, अब झाड़ू लगा लेती हूँ। ऐना फिर से आ गई है कुछ कहने मेरे से, तो अब यहाँ पर कमरे में लगाती हुई ले जाऊँगी मैं झाड़ू, और सारे मैं लगा लूँगी मैं। सो आप देख ही रहे हो कि मैं कुछ बोलती जा रही हूँ ना, तो ये ऐना के जवाब ही देती जा रही हूँ। वो कुछ बोल रही होगी तो मैं उसको उसके जवाब देती जा रही हूँ। सो लगा लिया मैंने अपने कमरे में झाड़ू, अब लगा लूँगी मैं यहाँ आंगन में। सो क्या नाम है, धूप आप देख ही सकते हो कि कितनी तेज़ धूप हो रही है। पता है, सुबह शाम ठंड सी हो गई है, और रात में हो जाती है ठंड, और दिन में हो जाती है गर्मी। तो इसी वजह से मेरी बेटी की भी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, सच्ची पूछो मत। 1 हफ्ते से मैं उसे दवाई दे रही हूँ पर अभी तक कोई आराम नहीं है। अब डॉक्टर से लेके आए तो डॉक्टर ने भी यही बोला है कि ये वायरल चल रहा है, तो कम से कम 5-6 दिन इसको लगातार दवाई दो, तब इसको आराम मिलेगा। तो बस अब ले आई हूँ मैं 5-6 दिन की दवाई, देखते हैं फिर उससे कैसे आराम मिलता है। वैसे उसकी दवाई लग जाती है डॉक्टर की, तो मैं उसी से लेके आई हूँ। सो बस यहाँ पर ऐना आ गई अपनी साइकिल पे, और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपनी झाड़ू। तो आप देख ही सकते हो, सच्ची गर्मी भी बहुत हो रही है। क्या नाम है, धूप आज लेट हो गया मुझे काम करने में, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी कि चलो आराम से ही करूँगी, क्योंकि ऐना तो यही है, कहीं मुझे उसे लाने या ना ले आने का कोई टेंशन नहीं है, तो मैं अपना आराम से ही करती हूँ। देखो कूड़ा कितना सारा निकला है मेरे घर में, ये ऐना की है, हमारी ऐना मैडम के काम है, तो इतना सारा कूड़ा कर कर के डाल देती है, इतना सारे कागज़ वगैरह हो गए हैं। सो वही है, बच्चे हैं तो काम भी है और सारे चीज़ें हैं मतलब। तो यहाँ पर मैं अपना कूड़ा बटोर लूँगी, और गए सारे घर में लगा लूँगी मैं झाड़ू। उसके बाद देखूँगी जो भी काम रह जाएगा, मतलब अभी तो रह ही गया है, खैर बर्तन वर्तन रह गए हैं और कपड़े रह गए हैं, सो उनको भी धोऊँगी। पहले यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर करती हूँ पोंछा और कपड़े और बर्तन, और फिर नहाना धोना बाकी का पीछे करेंगे। सो यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा ली मैंने, और ऐना अपने खिलौनों से लगी पड़ी है, तो मैंने सोचा चलो ये अपना वो खिलौनों से लगी पड़ी है तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना काम निपटा लूँगी। हे गाइस, 12:30 होने वाले हैं और अभी काम निपटा है मेरा। मैं कपड़े सुखा के आई हूँ अभी, और ऐना को भी दवाई दी थी, उसका बुखार फिर चढ़ाया दवाई लेने। सो अभी 12:30 होने वाले हैं, और सच्ची बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का, बिल्कुल भी। पैरों में इतना दर्द है ना, तलवों में बहुत ज़्यादा, तो पोंछा तो मैंने लगाया ही नहीं है, बस सीधा अपना खड़ा खड़ा झाड़ू लगा दिया है। और वैसे साफ पड़ा है, ऐसा गंदा भी नहीं है घर। सो मैंने सोचा अब मानसी अभी अभी आई थी, ऐना को ले गई, क्योंकि अब 1-2 दिन में हम घर चले जाएंगे जींद,
तो वही है, उनको यूँ है कि चल ऐना हमारे साथ खेल ले, तो वो उनको ले गई, ऐना को ले गई हैं। सो मैंने कहा चल एक आध घंटे वो खेल के आएगी, इतने में थोड़ा सा लेट जाती हूँ। पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। नारियल पानी फ्रिज में रखा था तो मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। मैंने कहा आधे घंटे बाद पीऊँगी जब नॉर्मल हो जाएगा। ऐना के पापा कब लाए थे नारियल पानी? परसों लाए थे, 2 दिन रखे हुए हो गए उसे, और उनको पता चलेगा ना फिर चिल्लाएंगे मेरे पे। सो उसे पीऊँगी बाद में। 2 दिन हो गए, हाँ 2 दिन हो गए नारियल पानी लाए हुए उन्हें। तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है सच्ची, मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। तो अब बस थोड़ी देर आराम करूँगी। और जो कल मैं शॉपिंग करके आई हूँ ऐना के लिए और आने वाले बेबी के लिए, सो वो भी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। पहले मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी सारा कुछ जो भी मैं लेके आई हूँ। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? तो मैं थोड़ी सी आराम करके और थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर लिया है। और क्या नाम है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कल जो शॉपिंग करके आई थी ना बेबी के लिए और ऐना के लिए, तो क्या क्या लेके आई। सो मैंने सोचा चलो अपना मैं आपको दिखा देती हूँ। और ऐना भी गई है खेलने, मानसी के यहाँ पे अभी आई नहीं है वो, आप कहोगे। तो मैंने सोचा चल थोड़ी देर खेलने दो, बच्चे का मन ना हो जाना चाहिए, बीमार वैसी है वो। तो मैंने सोचा चलो खेल लेगी, फिर अपना आराम से ले आऊँगी। वैसे ज़्यादा देर नहीं हुई, आधा घंटा हुआ है उसे अभी। सो मैंने सोचा चलो ऐना यहाँ पे है नहीं, तो मैं अपना फटाफट से थोड़ा सा रेडी होके और व्लॉग बना देती हूँ, थोड़ा सा मतलब आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी क्या नहीं लेके आई थी। सो जो बहुत ही ज़्यादा नीड थी ना जिन चीज़ों की, वही चीज़ लेके आई हूँ मैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लेके आई। और फिर कल से पता है श्राद्ध भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं फिर नहीं लेके वो मतलब ले आई ये चीज़ें, क्योंकि फिर श्राद्ध हो जाएंगे, 15 दिन के श्राद्ध चलेंगे। और अब मेरे प्रेगनेंसी को 9 मंथ में भी 15 दिन निकल चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो अपना अब स्टार्ट अपना कर दे, मतलब ले आते हैं। सो इस वजह से मेरी 9 मंथ मेरा चल रहा है और 9 मंथ में भी मेरे 15 दिन होने वाले हैं 9 मंथ के अंदर मतलब। तो इस वजह से मैंने सोचा अब क्या पता भगवान की माया कि कब से कब एकदम से इमरजेंसी हो जाए और हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो अब हम घर भी जाएंगे, तो घर जाने से पहले मैंने सोचा जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको मुझे लेना ही लेना है तो वो मैं ले लेती हूँ। तो बस वो मैं लेके आई, अपनी बेटी के लिए लेके आई हूँ। और कपड़े तो बहुत सारे हैं ना कि हमारे यहाँ पहले तो छठी तक तो नया कपड़ा नहीं पहनाते। वैसे आजकल तो ऐसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में भी ना सीधा नए कपड़े मंगाते हैं और पहनाते हैं। तो पर जो भी है जैसा भी है, ऐना के कपड़े थे तो वो तो मैंने नहीं लिए, कपड़े वगैरह मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया उसके लिए। जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ लेके आई हूँ। तो ऐना पे भी कई चीज़ें नहीं थी जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, तो वो लेके आई हूँ मैं। और मुझे कल पैकिंग भी करनी है, बहुत सारा काम हो जाता है। और फिर ना अब ऐसा टाइम चल रहा है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। मन ऐसा करता है ना बस आराम कर लो, लेट जाओ, सो जाओ। अभी मेरे सर में ना दर्द स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं इतना हेडेक होता है ना बहुत ज़्यादा। सो चलो गाइस, ज़्यादा बात ना करके अब स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ अपने आने वाले बेबी के लिए और अपने बेबी के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी है, मेरा बिट्टू ऐना के लिए। सो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐना के कपड़ों से कि मैं उसके लिए क्या क्या लेके आई थी। तो ऐना की ना जो टॉवल है तो वो ना वैसे तो ठीक है, वो इतनी कोई वो नहीं है, पर ना उसमें ना जैसे नहला के उसे पोंछती हूँ ना तो वो पानी पुछता नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। तो उसको टॉवल की मैं बहुत दिन से कह रही थी और वो भी खुद कह रही थी कि मम्मा मेरे लिए टॉवल ले आओ। मैंने कहा चल मैं लेके आऊँगी बेटा। सो मैं ऐना के लिए लेके आई हूँ ये वाली टॉवल। सो कैसी तो बताना गाइस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही। तो ये ऐना के लिए लेके आई मैं, ये देखो ये है ऐना की टॉवल, बहुत ही प्यारी है, इतनी बड़ी है तो ये इसके लिए बहुत अच्छी है मतलब। तो ये देखो, तो इसको रख देते हैं साइड में। और लेके आई हूँ मैं ऐना के लिए, ऐना ने ना अब तक वो 3 साल की हो जाएगी और उसने ना अब तक मतलब जो मैं
पिछले साल उसने पजामे वगैरह पहनी थी गरम, वो उससे पिछले साल की पहनी थी। मतलब अब जो मैं लेके आई हूँ ना उसके लिए बड़ी लेके आई हूँ, उसकी जो गरम पजामी थी, गरम बनियान थी, वो सारी उसकी छोटी हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा चलो अब मैं घर चली जाऊंगी, फिर मुझे वही है कि लाने के लिए कोई भी ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई लाएगा नहीं। पर मैंने सोचा चलो जो मैं अपना खुद पसंद करके ला सकती हूँ, खुद मेरी जो पसंद है वो उससे हिसाब से ले आऊँ, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी घर पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई लाएगा नहीं है, जो भी है। मैंने सोचा चलो ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए, मुझे शौक भी है अपने बच्चों के लिए ऐसा करने का, तो बस इस वजह से मैं ले आई। तो मैंने सोचा चलो ऐना के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ना मैं गरम पजामी जो होती हैं वो लेके आई हूँ। क्योंकि अब इस महीने, अब सितंबर ख़त्म हो रहा है, अगर अक्टूबर के लास्ट तक ना ठंड हो जाएगी, बच्चों के लिए तो एटलीस्ट हो ही जाएगी ठंड, और नवंबर में तो खैर हो ही जाएगी, शाम सुबह की तो बहुत हो जाती है। तो इस वजह को इस चीज़ को मैं देखते हुए लेके आई हूँ ऐना के लिए, और पूरे उसको पहनाने ज़रूरी हैं क्योंकि बच्चा वैसे ही वो इतनी बीमार हो जाती है ज़रा सी देर में, तो इस वजह से मैं उसके लिए लेके आई हूँ। तो देखो ये ऐना की पजामी, गरम पजामियाँ हैं। वो होती नहीं है कि जैसे अंदर पहना दो बच्चों को, ऊपर से कुछ वैसी पहना दो, कॉटन के जो भी मतलब पहना सकते हो, पर ये अंदर के लिए जो होती है ना गरम पजामी हैं, तो वो है। तो ये लेके आई हूँ, ये मुझे मिल रही थी तो मैं ये ले आई 3। वैसे अभी ज़्यादा माल अभी मार्केट में आया नहीं है ठंड का, बस अगले हफ्ते उससे अगले हफ्ते पूरा माल आ जाएगा। पर मैं यहाँ रहूँगी नहीं, मैं घर चली जाऊँगी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अभी लेके आ जाती हूँ जो भी मिलता है। तो ये 3 पजामियाँ लेके आई हूँ, और मैं लेके आई हूँ ऐना के लिए ये गरम बनियान। देखो ये आपको शायद छोटी ना लग रही हो, बाकी उसके नाप के लिए ना ठीक है, क्योंकि ये अंदर पहनेगी, बाहर तो पहनने नहीं है कि भैया क्या 2-1 कपड़े पहनने के बाद उसे पहनेगी, तो बड़ा होना चाहिए, अंदर पहनेगी ना, तो उसके लिए मैं ये, तो ये हैं 2, ये 2 बनियान लेके आई हूँ उसके लिए मैं। और हाँ, जैसा कि ठंड आने से पहले यूँ होता है ना कि एकदम गर्म कपड़ा नहीं पहना सकते हम, तो इस वजह से मैं उसके लिए ना पजामे लेके आई, मतलब लोअर टाइप में लेके आई हूँ। लोअर आजकल ये नए चले हैं, सो ये लेके आई हूँ। बस एक गलती हो गई मेरे से कि मैं 1-2 टी शर्ट और नहीं लेके आई उसके लिए पूरी बाजू की, बाकी उसके सेट हैं, 2-3 सेट हैं जो पूरी बाजू के, फुल स्लीव के और फुल पैरों के हैं। मैंने सोचा चलो 1-2 और ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चा है, अब वो खेलने लग गई है, सारे इधर उधर कूदती है तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं उसके लिए, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। पता है इसके साइज़ का, छोटे छोटे जो साइज़ थे ना उनमें बहुत ही अच्छे कलर थे, और जो इनसे बड़े थे उनमें भी, पर मुझे ये भी बहुत ही प्यारा लगा। तो एक ये है और एक ये है, ये देखो एक ये है। तो ये 2 पजामे लेके आई, मतलब उसके लिए लोअर की तरह ही है ये। सो 2 ये लेके आई, तो ऐना के ये हो गए कपड़े। वैसे उस पर बहुत सारे कपड़े हैं, शॉर्ट्स वगैरह बहुत हैं, पर मैं ठंड के हिसाब से देख के लाई हूँ कि उस पर ठंड, गर्म कपड़े भी बहुत हैं उस पर, वो मैंने निकाल लिए हैं बेड में से। अब कल पैकिंग करूँगी ना तो उनको भी रख लूँगी। पर ये जो ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं ना कि पजामे वगैरह, जुरावें, बच्चा जल्दी जल्दी गंदी कर लेता है, भिगा लेगा, तो इस वजह से ये चीज़ मैं और लेके आई हूँ। और अभी और दिखाती हूँ आपको मैं। क्या नाम है, तो मैंने सोचा चलो अपना मैं हूँ ले लेती हूँ, क्या जाए, एक माँ काम नहीं करेगी इन सबको तो और कौन करेगा, और मुझे बड़ी टेंशन रहती है अपने बच्चों की, तो इस वजह से। तो हाँ ये वाले ऐना की हैं, हाँ। और हाँ, जैसे अब मौसम ठंडा होगा तो ऐना ऐसा होता है कि नंगे पैर घूमती है, तो बच्चे को पैरों से ही जल्दी ठंड लगती है, तो इस वजह से इसके जो पिछले साल मेरे पे कम से कम इसके 6-7 जोड़ी जुराबें थी, तो उसमें से मेरे ख्याल से एक या 2 जोड़ी बची होंगी जो इसकी ठीक हैं, क्योंकि नंगे पैर रहती थी जुराबों में, मतलब जुराब पहन के ऐसी घूमती थी, तो वो सारी फट गई हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, सारी इसकी फट गई थी। पर एक मुश्किल से 1 या 2 जोड़ी होंगी, 2 मैं कंफर्म नहीं कह सकती, बाकी 1 ही होगी। सो इस वजह से मैं इसकी 3 जोड़ी जुराबें और लेके आई। ये पता है बहुत गर्म कपड़ा है, मतलब मोटी जुराबें हैं, काफ़ी मोटा है इनका, देखो अंदर से भी
मोटा है ये। तो ये 1 2 3, ये 3 मैं ऐना के लिए लेके आई हूँ। बाकी जो ज़रूरत होगी जैसे आगे और ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फिर ले नहीं सकते। तो ये था कि मैं ले रही थी, इस वजह से मैंने सोचा चलो अब मैं जो मेरे को याद आ रहा है वो मैं लेती चल रही हूँ। और इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें ले ली। ऐना की ये 3 जुराबें हो गई, तो ऐना के कपड़े तो ये हो गए, लोअर गर्म पजामे ये सब हो गई। और ऐना के पापा के पास ना जुराबें उनके फुल वो थी, जो फुल पैर में आती हैं, और उनको शॉर्ट्स वाली चाहिए थी, शॉर्ट जो होती हैं जुराबें स्पोर्ट्स वाली। तो 3 जुराबें, 3 जोड़ी ऐना के पापा के लिए लाई हूँ मैं। नहीं दूँगा, एक ही है। सो ऐना के पापा के लिए भी 3 जुराबें लाई हूँ मैं। ये नहीं, ऐना के पापा का यही है। और अपने लिए मैं कुछ भी नहीं लेके आई, कुछ भी। वही है ना, बच्चों के काम पूरे हो जाएं फिर अपना देखेंगे। अब आती है बारी छोटे बेबी की। ऐना के लिए भी तकिया तौलिया भी आ गया। अब आती है जो हमारा आने वाला बेबी है, अगले महीने वो आ ही जाएगा। सो उसके लिए लेके कपड़े ना बहुत सारे हैं, बहुत हैं ऐना के। पर मैंने सोचा जो चीज़ें मतलब नहीं है, जो मुझे लेनी है तो वो ले रही हूँ। तो वो लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। जो हमारा आने वाला बेबी है उसके लिए लेके आई हूँ। ये मैं, कैसा लग रहा है, ये तकिया लेके आई हूँ उसके लिए। बाकी मम्मी ने बना रखा है, मेरी जो सास है ना उन्होंने ऐना के लिए बनाया था। ऐना के लिए नहीं, हाँ मतलब था, एक तकिया है घर पे, जो जब ऐना हुई थी ना तो उसके लिए, हाँ मेरी ननद है ना जो उनके बच्चे के लिए था, तो वो लेके आई थी, तो वो ही रखा है था। तो वो एक रखा है घर पे, तो उसको भी मैं कह नहीं सकती कि ठीक है कि नहीं, पर हाँ है वो, मेरे ख्याल से मैंने बेड में रख रखा है वो। तो मैंने सोचा चलो वो हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो ये 2 तक हो जाएंगे। और पता है मेरी बेटी यूँ कह रही कि मम्मा मेरे लिए भी तो ले लो, छोटे बेबी के लिए तो आपने ले लिया तकिया। तो मैंने कहा कि मैं अब घर जाऊंगी ना तो मम्मी से कह दूंगी, रुई लेके आ जाएंगे हम, वो बना देंगे एक छोटा सा तकिया। और यहाँ के लिए तो इसका ये है ही। बाकी मैं उसके लिए यहाँ के लिए भी एक छोटा सा तकिया बनवाऊंगी, क्या नाम है, बना लूंगी या बनवा लूंगी मम्मी से। सो छोटे बेबी के लिए एक ये तकिया है, ताकि बच्चे का सर इधर उधर ना हो। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया है सच्ची, मेरी बेटी एक हो गई है ना तो उससे, तो ये है उसके लिए। और गरम जुराबें और होंगी घर पे भी, पर मैंने सोचा मुझे मिल रही थी तो मैंने सोचा चलो 2-3 जुराबें उसके लिए भी ले लेती हूँ। सो ये रही छोटी छोटी जुराबें। बाकी मैंने ऐना की बार पे इतनी कोई तैयारी नहीं की थी, पता है मेरे को इतना कुछ पता ही नहीं था। और अब मैं व्लॉगिंग करने लग गई हूँ और सारा कुछ देखती हूँ नेट, तो वही है ना, इंसान उतना ही सीखता है जितना, मतलब कहते नहीं है कि नेटवर्क साइट पे तुम कितना अच्छा सीख सकते हो, कितनी बुरी चीज़ सीखते हो, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या सीख रहे हो। सो बस मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है और ये चीज़ें मुझे बस अच्छी लगती हैं। मुझे ये नहीं है कि भाई कोई क्या सोचेगा, हाँ क्या नहीं सोचेगा, मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोचती हूँ चलो मैं गलत नहीं हूँ ना, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रही, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ यार, बच्चों के लिए क्योंकि अगले महीने बच्चे ही हो जाएंगे, अभी तक तो बच्चा है मेरा एक। सो ये 3 जुराबें लाई हूँ उसके लिए, आने वाले बेबी के लिए। ये छोटी छोटी जुराबें और लेके आई हूँ मैं। जैसा कि अब अक्टूबर है तो मेरी जहाँ तक है अक्टूबर 25 तारीख की मुझे डेट दी है ना, तो 25 तारीख से पहले मेरे ख्याल 25 तक जो भी है हो जाएगी। तो गर्म कपड़े तो इतने पहना नहीं सकते बच्चे को, क्योंकि अक्टूबर में मेरे ख्याल से दिन में तो इतनी गर्मी नहीं रहेगी, रात सुबह शाम की हाँ ठंड रहेगी, पर दिन में इतनी ठंड नहीं रहेगी। तो मैं इस वजह से ना उसके लिए लेके आई हूँ। कपड़े वाली कैप आती हैं पता है, जो बिटन होते हैं, बिटन्स ही बोलते हैं उनको शायद, हाथ के और पैरों में भी जो होते हैं ग्लव से, और टोपी, वो मिल रहे थे, पर ना वहाँ उसने सही नहीं लगाए, तो मुझे कुछ रेट सही नहीं लगा। मैंने सोचा चलो फिर ले लेंगे, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरा सेट ही आता है आजकल तो बच्चों का, जिसमें पूरी ड्रेस भी होती है, हाथ पैरों के भी होते हैं, तो मैंने सोचा उसके लिए फिर मंगा लूँगी वो चीज़। पर हाँ मैंने टोपी ले ली हैं 2। सो ये देखो, एक ये है, और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, कॉटन से, मैं मतलब कॉटन भी है, मिक्स कॉटन है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है इनका। देखो
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सो ये 2 मैंने ये टोपी ली हैं। सो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस। और अब बारी आती है, बाकी मैंने बताया था ना आपको, जो मेरी ज़रूरत है मैंने वो लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक लिया मैंने टॉवल छोटे बेबी के लिए। सो ये रही, एक टॉवल लिया मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, पर हाँ ठीक है, जैसे बच्चा होगा छोटा सा तो उसके हिसाब से ये ठीक है। कैसी लग रही है प्लीज़ बता देना मुझे भी कमेंट करके। सो ये 2 टॉवल, एक ऐना के लिए, एक उसके आने वाले बेबी के लिए, चाहे वो बहन हो या भाई हो, वो तो भगवान की है। बाकी जैसे मेरी बेटी है तो उसको रहता ही है, या मुझे भी रहता है कि हाँ भाई भाई हो। बाकी भगवान की देन है, क्या होता है क्या नहीं होता है उसके आगे हम कुछ कह ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। सो गाइस ये चीज़ें हैं जो मैं लेके आई थी। तो आपको ये मेरी शॉपिंग कैसी लगी आने वाले बेबी के लिए और मेरी मन्नू के लिए। सो आई होप आप कमेंट करके बताओगे कि कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग। तो गाइस चलो ये था सारा कुछ, और मैं लेके आई थी अपना सब्जी वगैरह जो भी घर के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती है वो, फ्रूट वगैरह लेके आई थी, सब्जी लेके आई थी, और ऐना को एक आध ज़रूरत थी तो वो लेके आई थी। बाकी ऐसा कुछ और मैं लाई नहीं। सो ये सारी चीज़ें ले आई हूँ। तो गाइस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसी लगी। तो मैं तो होप कर रही हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी, और मेरे को सबसे प्यारे लगे अपनी बिटिया के ये लोअर। सो क्या नाम है, ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका वेट करूँगी कमेंट करके आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और हमारी शॉपिंग। तो गाइस इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। तो गाइस मिलूंगी आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, और अपने सबका ध्यान रखना। सो गाइस ठीक है, बाय बाय।